क्वेश्चन है, a body of mass 10 kg is moving with velocity 2 meter per second on a straight line at an angle of 60 degree with the x-axis as shown in figure. Find its angular momentum about the origin. origin के about angular momentum बताना आपको. आपको मैं एक बात बताऊं, पहली बात तो कि अगर कोई भी बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रही हो, किस पे चल रही हो, स्ट्रेट लाइन पाथ पे, तो उसका किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा ही कांस्टेंट रहता है. चाहे वो बॉडी कहीं पर भी है, चाहे वो बॉडी यहाँ थी, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो यहाँ है, चाहे वो यहाँ है, ठीक है ना. एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा उसका, कांस्टेंट. इस बात को नोट कर लो कि इफ ए बॉडी मूव्स ऑन स्ट्रेट लाइन पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड देन इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट एन ए पॉइंट ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ठीक है, लिख लो इस बात को. व्हेन ए बॉडी मूव्स with constant speed on a straight line path then its angular momentum about any point always remains constant. हमेशा कांस्टेंट रहेगी. किसी भी पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अब सुनो, अब यहाँ पर है बॉडी, जैसे वाली 10 kg की बॉडी है, इसकी स्पीड है 2 मीटर पर सेकेंड. ये वाला एंगल 60 डिग्री है, तो ये वाला एंगल भी 60 डिग्री हो गया. ठीक है, अब इसके दो कंपोनेंट ले लो आप. इसके दो कंपोनेंट ले लीजिए आप. एक तो इसका लीनियर मोमेंटम होगा इस तरफ, ठीक है, इस तरफ हो जाएगा. कितना हो जाएगा ये 2 cos 60, 2 cos 60 1, 10 आ जाएगा. 2 cos 60 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड आएगी वेलोसिटी इसकी इस तरफ. तो मोमेंटम हो जाएगा 10 kg मीटर पर सेकेंड का मोमेंटम आएगा. एक आएगा ऊपर 2 sin 60, 2 sin 60 होता है √3, तो 10 √3 का आएगा 10 √3 kg मीटर पर सेकेंड. इसके दो मोमेंटम हो गए, इस तरफ 10, इस तरफ 10 √3. ये जो 10 √3 है ना, ये वाला जो मोमेंटम है तो में से ही पास करेगा. इस 10 √3 की वजह से कोई भी एंगुलर मोमेंटम नहीं आने वाला. जो भी एंगुलर मोमेंटम आएगा इस 10 की वजह से आएगा. कितना आएगा, ये वाली डिस्टेंस देख लो कितनी है. ये वाला ये डिस्टेंस है 20, यहाँ पर ये 60 डिग्री एंगल, ये एक्स मान लो आप, एक्स. तो यहाँ पर हो जाएगा 10 60 इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस x अपॉन 20. 10 60 होता है √3 इज इक्वल्स टू x अपॉन 20 एंड x इज इक्वल टू 20 √3. आंसर आ जाएगा. x की वैल्यू हो जाएगी 20 √3. x की वैल्यू होगी 20 √3. इस केस के अंदर सुनो आप क्या लिखोगे बताइए. इसके अंदर आप करोगे आप इसके अंदर mvr. ठीक है, इस केस के अंदर जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो आ जाएगा mvr के बराबर. mvr मास है 10 kg, वेलोसिटी है, मास तो 10 kg, वेलोसिटी इसकी 1 होगी. यहाँ पे सीधा मोमेंटम ना लिखते हैं, चलिए लीनियर मोमेंटम लिख दिया. m × v की वैल्यू है 10 × 1, मास इसका 1 kg है, मास है 10 kg, वेलोसिटी है 1, और r कितना है इसका 20 √3. कितना आएगा आंसर, ये 200 √3. ये आंसर आएगा. दिस इज द आंसर 200 √3. ठीक है, या फिर आप एक काम भी कर सकते थे. जब ये बॉडी यहाँ थी ना तब भी इसका एंगुलर मोमेंटम निकाल सकते थे. वही होगा. देखो इसकी वेलोसिटी इस तरफ है 2, एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, ये वाला कंपोनेंट तो इसी में से पास कर रहा है. एक कंपोनेंट इधर आएगा, 2 cos 60 इधर आएगा, 2 sin 60 ऊपर आएगा. 2 sin 60 यानी कि √3 इधर हो जाएगा, और 2 cos 60 यानी कि 1 इधर हो जाएगा. ये वाला जो मोमेंटम है, ये वाली जो वेलोसिटी वो तो इसी में से पास कर रही है, इसकी वजह से आएगा मोमेंटम. कितना आएगा एंगुलर मोमेंटम इसकी वजह से, mvr. मास कितना लोगे इसका 10 kg, वेलोसिटी कितनी लोगे इसकी √3, r इस बार ये वाला लोगे 20, यानी कि 200 √3. आंसर वही आ रहा है. मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो बॉडी कहीं भी हो, बॉडी इस पूरी लाइन पे चाहे कहीं पर भी हो, एंगुलर मोमेंटम इज ओ के अबाउट तो वही बनेगा. क्यों? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन पाथ पे जा रही है और कांस्टेंट स्पीड से जा रही है, इस वजह से. हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ, कोई शक.